अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप फरवरी और मार्च में क्या काश्त कर सकते हैं, क्योंकि 15 फरवरी से जो सब्ज़ियां हैं उनकी काश्त शुरू हो जाती है और ये सबसे आइडियल वक्त होता है सब्ज़ियों की और मुनाफा बख्श फसलों की काश्त के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी फसल आपको इस साल अच्छा मुनाफा देगी और कौन सी फसल आपको नुकसान दे सकती है। तो आज की वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि लाजमी नहीं कि जिस चीज़ का रेट पिछले साल अच्छा रहा था अगले साल भी उसी चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और आपको उसमें मुनाफा मिले। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप सबको समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर हम एक मिसाल के तौर पर एक चीज़ से बात करें और वो है प्याज। प्याज का रेट आप सब जानते हैं कि पिछले साल बहुत ही ज़्यादा रहा है, तकरीबन 200-250 रुपये किलो ये चला गया था। उसके साथ ही इसकी जो कंजम्पशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई क्योंकि इसकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर लोगों ने इसका ज़ख़ीरा भी करना शुरू कर दिया और फिर इसको महंगे दामों भी लोगों ने बेचा। तो लेकिन अब ऐन मुमकिन ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसको काश्त भी किया होगा, क्योंकि एक चीज़ जो एक साल में मार्केट में नहीं आ पाती, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, तो फिर हर कोई उसको ही काश्त करना शुरू कर देता है कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद होगी तो मैं इसको सेल करूँगा। लेकिन फिर उसका नुकसान ये होता है कि हर कोई वो काश्त कर रहा है तो इसके साथ फिर आपकी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है और जो चीज़ मार्केट में वाफिर मिक़दार में मौजूद होती है फिर उसका रेट आपको ज़्यादा नहीं मिलता। आपको रेट उसी चीज़ का मिलता है जो कि मार्केट में ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं उनमें सबसे पहले है भिंडी। भिंडी काश्त आप सबको लाजमी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसे बहुत ही कम लोग काश्त करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कीड़े मकोड़ों और सुंडी का हमला होता है, जिसको अगर आप बचा लें तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ काश्त कर लें। इसके साथ ही जिन चीज़ों का इस साल अच्छा रेट जाएगा जो कि बहुत कम लोगों ने काश्त की है उनमें है करेला, क्योंकि करेला लगाना भी एक बहुत ही समझ लें कि एक फ़न की बात है। इसकी काश्त भी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको टनल में काश्त करते हैं तो फिर आपके करेले पर किसी भी कीड़े मकोड़े का हमला नहीं होता और आपकी जो पैदावार है वो भी दुगनी होकर आपको मिलती है। करेला आपको अच्छा फ़ायदा दे जाएगा। इसके साथ आप तरबूज लाजमी काश्त कीजिएगा इस दफ़ा, क्योंकि तरबूज इस दफ़ा बहुत ही कम लोगों ने काश्त किया है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि मार्केट में इसका रेट भी अच्छा आया है। इसके साथ ही इसकी जो डिमांड है पूरी करने के लिए तरबूज बहुत कम है, जिसमें आपको अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल और अभी मौजूदा में यहाँ पर गंदम के क्राइसिस चल रहे हैं, गंदम का बहरान बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस दफ़ा तकरीबन हर किसी ने गंदम ही काश्त की है। तो जिन लोगों ने अब गंदम में इतनी ज़्यादा काश्त हो चुकी है कि यहाँ पर भी आपके पास इतनी ज़्यादा गंदम हो जाएगी इस साल कि आपके पाकिस्तान की जो डिमांड है वो भी पूरी हो सके। इसके साथ जो गंदम बाहर जाती है या बाहर से आती है फिर उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। तो एक तो गंदम बहुत काश्त हो गई, तो आपने गंदम भी अब काश्त नहीं करनी क्योंकि ये मार्केट में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसके साथ ही जिन लोगों ने गंदम का ज़ख़ीरा किया हुआ था उनके अगेंस्ट भी सर्च ऑपरेशन जारी हैं, जहाँ पर यह बात पता चल जाएगी किन लोगों ने कितना ज़ख़ीरा किया है। और जब हुकूमत उस गंदम को बाहर निकलवा देगी तो फिर जो आटे का रेट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गंदम का रेट है जो वो कम मिल जाएगा, ये आप काश्त ना कीजिएगा। तो आप करेला लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, इसके साथ आप तरबूज लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आपको लाजमी काश्त करनी चाहिए और वो है टिंडी। टिंडी की फसल जो है वो छोटी फसल होती है, 3 माह की होती है, इसमें ये तैयार हो जाती है। अगर आप ये काश्त कर लें तो आपको इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी फसल है, लेकिन अक्सर औकात लोग इसको भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी आपको स्प्रे करनी पड़ती है। इसके साथ एक और फसल है जो आपको 4 से 5 लाख का मुनाफा लाजमी दे जाती है और वो है बैंगन की फसल। बैंगन की फसल भी लोग कम ही लगाते हैं क्योंकि इस पर भी सुंडी का हमला होता है, तो इस पर भी आपको स्प्रे करना पड़ती है। अगर आप स्प्रे कर सकते हैं तो फिर आप बैंगन भी लाजमी काश्त कीजिए, क्योंकि ये भी आपको 4 से 5 लाख मुनाफा यकीनी दे जाता है। और अगर इसका भी रेट ज़्यादा निकल आए इस दफ़ा तो फिर आपको इसमें भी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा।
ये थी चंद चीज़ें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन किसानों के हवाले से जिनके पास रकबा ज़्यादा होता है, जो कोई बड़ी फसल लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि वो मक्की काश्त करें। मकई की काश्त इसलिए इस साल इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पाकिस्तान में मक्की की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए बाहर से मक्की मंगवाते हैं। लेकिन अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से चल रहे हैं और माशी बहरान बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास डॉलर्स मौजूद नहीं हैं कि वो बाहर से मक्की मंगवा सके। तो हो सकता है कि इस साल बाहर से मक्की ना आए और पाकिस्तान में ही जिन किसानों के पास मक्की मौजूद होगी उन्हीं को ही प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आप मक्की काश्त करें, इसके साथ आप कोई ना कोई सब्ज़ी भी लाजमी लगाएं, जिनमें भिंडी है, करेला है, बैंगन है और तरबूज है, ये आप लाजमी काश्त कीजिए ताकि आपको एक ही खेत से दोहरा मुनाफा मिल सके। यह था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।